हेलो स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है यूटिलिटी। लास्ट चैप्टर में हम यूटिलिटी क्या होती है, व्हाट इज यूटिलिटी, इट्स मींस पावर ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी का मतलब ये है कि गुड्स, पावर ऑफ गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, यानी कि ह्यूमन की वांट्स को किस एक्सटेंट और कितनी कैपेसिटी, इंटेंसिटी के साथ कोई वस्तु सेटिस्फाइड कर रही है, उस एक्सटेंट या उस कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। यूटिलिटी इज मोस्टली डिस्क्राइब्ड इज ए फोर टाइप: फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सन यूटिलिटी। अब स्पेशली कि यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं। यूटिलिटी मेजरमेंट वैल्यू टर्म, यानी किसी गुड्स में जितनी वैल्यू क्रिएट होगी उसको हम उसी, जैसे वीट है, वीट का जो फ्लोर होता है वो वीट सीड्स ज्यादा, वीट के होता है उसका फ्लोर ज्यादा महंगा होता है, मतलब वैल्यू को हम पैसे की टर्म में, मनी की टर्म में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म यूटिलिटी, द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटर टू द गुड देन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। प्रोसेसिंग ऑफ पेडी इनटू राइस, राइस का जो भाव क्या होता है, जो रेट है, मार्केट रेट जो परचेजिंग करती है, मान लो कि 1500 है, लेकिन वही राइस मार्केट में जब परचेज कराते हैं तो 30 रुपीज का हो जाता है, यानी 15 रुपए में उसमें उससे क्या है, यूटिलिटी क्रिएट होगी, जिसमें हम जो प्रोसेसिंग के कारण जो हो रहा है, तो ये हम क्या कहते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। अब नेक्स्ट आता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मीन्स जो प्लेस चेंज होने के कारण जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेस यूटिलिटी। द यूटिलिटी ऑब्टेन्ड बाय स्पाशियल मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज टर्म्ड एज द प्लेस यूटिलिटी। स्पाशियल मीन्स जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर का जो गुड्स का मूवमेंट होता है उसके कारण जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि प्लेस यूटिलिटी किससे क्रिएट होती है। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कैसे होती है, ट्रांसपोर्टेशन से। प्लेस यूटिलिटी क्रिएट किससे होगी, ट्रांसपोर्टेशन से, यानी गुड्स को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे। अब आप मान लो कैसे होगी, अब बोल दो ट्रांसपोर्टेशन से कैसे होगी। मेन ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जहां सरप्लस गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, जहां गुड्स क्या हो रही है, सरप्लस हो रही है, और उस गुड्स को कहाँ ट्रांसफर करना, जहाँ स्केर्स है, जहां प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कम है, जहां ये डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करे। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल कहाँ होते हैं, शिमला में, मोस्टली हम क्या बोलते हैं, शिमला में बोलते हैं। अब उसको राजस्थान में लाते हैं तो राजस्थान में वही एप्पल का रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अपने देखते हैं कि मोस्टली एप्पल का रेट क्या रहता है, 180 रुपीज के करीब रहता है। तो ये क्या है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब जैसे आपसे पूछ ले, जैसे इसी क्वेश्चन में अब जेआरएफ में बहुत बार पूछा गया है कि फॉर्म यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, तो क्या होगी, प्रोसेसिंग से। क्या, किससे होगी, प्रोसेसिंग। और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कौन सी, आप पूछ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन से कौन सी यूटिलिटी क्रिएट होगी, तो बोले तो क्या आप क्या आंसर दोगे, ट्रांसपोर्टेशन से प्लेस यूटिलिटी क्रिएट होगी। अब देखो नेक्स्ट आता है टाइम यूटिलिटी, यानी टाइम के कारण, वो स्पाशियल मूवमेंट के कारण, टेम्पोरल मूवमेंट मतलब टाइम के हिसाब से मूवमेंट के कारण क्या जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं। अब टाइम यूटिलिटी क्रिएट, टाइम मतलब कि ऑन सीजन में जैसे अभी गेहूं हो रहा है तो बहुत ज्यादा, जैसे अभी क्या बम्पर सीजन है तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो गेहूं के दाम के मान, फॉर एग्जाम्पल है, गेहूं के दाम तो मोस्टली साल भर सेम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मान लो अब बम्पर प्रोडक्शन गेहूं के दाम क्या हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑफ सीजन जाते हैं तो वहाँ क्या है, उसके दाम बढ़ जाते हैं। जैसे आप ऑनियन को ले लो, ऑनियन का प्रोडक्शन क्या होता है, इसके ऑनियन जब मार्केट में आता है, जब उसका सीजन होता है तो प्राइस क्या है, लगभग 10 रुपए के करीब रहते हैं, लेकिन वही ऑनियन ऑन ऑफ सीजन में क्या हो जाता है, 60 रुपीज, 70 रुपीज तक हो जाता है, 50 रुपीज। तो ये क्या है, टाइम के कारण होते हैं। तो टाइम यूटिलिटी क्या है, स्टोरिंग द कमोडिटी एट द टाइम्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन, यानी ऑन सीजन में उस गुड्स को क्या कर लेना, स्टोर कर लेना। मेक देम अवेलेबल ड्यूरिंग द स्केर्सिटी, स्केर्सिटी यानी उनको क्या कहना, अवेलेबल कब कराना, जब स्केर्स हो, यानी जब उनकी डिमांड क्या है, उनकी सप्लाई कम हो जाए, तो उस समय जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी कहते हैं।
Storage adds in a creation of time utility by the supply of seasonal product during the off season as per the consumer requirement. आगे बात समझ में, यानी स्टोरेज के कारण जो यूटिलिटी क्रिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी. नेक्स्ट आता है possession utility. The utility obtained due to the transfer of ownership of the commodity is called a possession utility. Buying and selling creates possession utility. For agricultural land sold to real estate for plots would increase the utility for the same piece of land. जैसे होता है ना कि अपने शहरों में आसपास में जब देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बीकानेर के जो पास में जो पहले खेत होते थे, जैसे ये उदासर की तरफ जाते हैं वहां पर खेत थे, तो खेतों में उनको बेच के अब उन्होंने क्या है प्लॉट काट दिए. तो प्लॉट क्या है, ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट करता है जो उसका मालिक है, इसलिए ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पोजेसिव यूटिलिटी. अब यूटिलिटी कंसेप्ट को कैसे मेजर करते हैं, अब हाउ वी मेजर द यूटिलिटी. तो यूटिलिटी को दो मेजर ऑर्डिनल मेथड है, एक है कार्डिनल मेथड, एक है ऑर्डिनल मेथड. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज दैट, क्या किस पर बेस है, the cardinal utility is based on that utility could be measured and can be aggregated across individual. कहने का मतलब है कि यूटिलिटी को क्या है हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम आप मेजर कुछ चीजों के किलो में मापते हैं, किसी को कुछ में मापते हैं, तो यूटिलिटी किस में मापते हैं, यूटिल्स में. यूटिल्स में ये किसने, वालस ने एक टर्म दी थी कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी यूटिलिटी को क्या है हम माप सकते हैं. जैसे कि अपने कंपेयर कर 1 kg 2 kg, तो वैसे यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं. ए यूटिलिटी ऑफ 100 यूनिट ऑफ टुवर्ड ए कप ऑफ कॉफी इज ट्वाइस एज कप ऑफ टी विथ ए यूटिलिटी लेवल ऑफ 50 यूनिट्स. द ओनली लिमिटेशन इज सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिव मतलब आप आप पे डिपेंड करती है कि आप उसकी यूटिलिटी कितनी आपको मिल रही है. नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल मीन्स ऑर्डर, यानी वी कैन नॉट मेजर यूटिलिटी, हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, और यूटिलिटी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, यानी क्वांटिफाइड नहीं होते. ओनली हम क्या दे सकते हैं, ऑर्डरिंग दे सकते हैं, यानी ऑर्डरिंग इज इम्पोर्टेंट रेदर देन द मेथड ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक 50 एंड 60. दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट इन ऑर्डिनल मेथड. अब कार्डिनल यूटिलिटी मेथड में कौन कौन सी आती है, तो इसमें आते हैं टोटल यूटिलिटी आप मेजर करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी मेजर करते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या है, इसके अंदर है इंडिफरेंस कर्व थे, मोस्ट हम इसमें इस कोर्स में क्या है इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे ये मेजर करते हैं, मार्जिन यूटिलिटी कैसे करते हैं, कैसे टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू, गुड बाय.